त्याच्या हातात बॉल आला की बस कर बस. इथनं पण खेळणं तो खेळणं सुपियन खेळ आमचा. वाजव रे वाजव. अरे स्कोर अपडेट नाही झाला. स्कोर अपडेट नाही झाला. किती रन 24 झाले. 24. बॉल किती गेले? 4 बॉल. 4 बॉल ना. 4 बॉल 29. तुझी ओव्हर खपवती. हे 4 बॉल झाले. 1 ओव्हर 4 बॉल. काय झालं तुझं तू इथे ध्यान ठेव. ऑडिओ नाही. जाऊ दे ऑडिओ नाही दिलं तरी. ऑडिओ जाऊ दे. अरे देख ना रे महाडीला पुरार. लास्ट बॉल ना. हां आता लास्ट बॉल आहे. वो 200 बचे. काय अर्धे स्पॉन्सर फॉरेन म्हणून बघतात रे म्हणून. यूट्यूबचे जे लावत आहे ते तो बॅनर आहे ना ते फॉरेनमध्ये ते लाईव्ह बघतात. तुमचा खर्च त्यांनी दिले. लाईव्ह आवाज हाँ 35. 2 ओव्हर किती ओव्हरची? 2 ओव्हर 35 झाले. 4 ओव्हर. 35. 35. बॉलर कोण आहे? बॉलर काम गिनताय. बॉलर नेम 27 झाले. बॉलर नेम बघ ना. जयेश. स्ट्राईकला येतो शहजाद. चुकला ना स्कोर. एक बॉल झाला ना. किती झाल्या? 1 बॉल झालाय. लास्ट बॉलला तिकडे छक्का मारला होता. अरे कॉमेंट्री नसल्यावर काहीच समजत नाही. कॉमेंट्री असल्याबरोबर तो अपडेट तू बघणार आहे आधी. तू तो बघून नाही रे समजत. बघताय मी बोलू तुला. बघ. चौका घे.
विकेट आहे माझा. 2-2 3 बॉल 2 माइक चालू हो दे. तो माझ 31 रन खेळते. 42 बघ तिकडे 32 झालं. स्कोर काय ओ वाईट इथे काय स्कोर स्कोर 42 42 3 बॉल 42 3 बॉल 42. शॉट रे सब बॉल पुल कर रहे हैं वो सब बॉल. बॅट हिल रही इतना 43 4 बॉल. हा 4 बॉल 43 झाला 4 बॉल 43 तिसरी ओव्हर. तिसरी ओव्हर चालू आहे. शॉट यार. अरे ये भरीत भर रहे मावला ना बैठो भरीत भर रहे वो. शॉट रे डबल 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 अरे गया चौका. अरे फील्ड अरे फील्ड वेल फील्ड 49 ओवर. अपनी शॉट पे हमारा तुम्हारे पैसे गए बोला अगली बार क्या पीछे भी मारा वही ना. 49 टूर्नामेंट का भारी मैच है 49. 49 अरे यार सब इधर स्कोर पूछते मुझे कंफ्यूज करेंगे. वो 2 लेके आने के थे ना ऐसे डंडी ऐसे डंडी लेके. नाही सही किशोर सगळ्यात जास्ती व्ह्यूज आहेत ना आमच्या मॅचीला बच्च्याच मॅचीला नव्हते. आता 700 आता होती नाही 700 ना जे इतके आता हे जास्ती ना लाईव्ह वर आमच्या मॅचीला 49 3 ओव्हर. बस जाईल अजून. अंपायर को जल्दी लो 5 बजने हैं फहीम भाई अंपायर को बोलो जल्दी लो मेडल खाया है जल्दी लो जल्दी खाया तुम्ही. चल फायनल केल्याची वाजले किती. 1 तास आहे. चलो नीचे ओमकार ना. चला चला. गलती जावा वो गलती जावा ए खलती शाळे ओमकार. बॉलर कोण आहे रे. फुल मार ना मारा है तो बॉलर ओमकार. बढ़ाते हुए रन लेना चाहिए, लेकिन मना किया गया वहां से बल्लेबाज ने। अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ 50 रन टीम के मुकाबले हो चुके हैं। एक मरतबा पूरी पुरार की टीम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दर्शकों, दीवाना करने वाला खेल चल रहा है बीच मदद से। कौन बाबू
बाबू पठान का हम स्वागत करते हैं कमेटी की तरफ से और उनको कहते हैं कि आपके लिए नशिस्तें खाली है, बिल्कुल हमारे बाएं जानिब आकर बैठिएगा और मैच का मनोरंजन लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद ओमकार की बढ़िया गेंद थी, बारन के शरीर से काफी दूर थी। अंपायर से वाइड की अपील हुई है, अंपायर ने वाइड करार दिया गया। वाइड के साथ ऐसे टीम की रन संख्या में बढ़त है, रन संख्या पहुंची गई यहाँ से 51 रन। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा गया, 4 गेंदें आना बाकी है। चेतन उटेकर बगाड़ और यहाँ से पुरार के बीच कांटे की टक्कर चढ़ी है। बड़ा मुकाबला चलता हुआ अगर बात की जाए अभी केवर से बड़ा प्रहार किया था मास खतीब में और उस प्रहार को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बैट्समैन में स्ट्राइक एंड के अबरार बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी का जिम्मा अबरार के सिर पर, नॉन स्ट्राइक पर शहजाद, गेंदबाजी पर ओमकार है। बढ़िया गेंद थे, खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का सबक नहीं हुआ गया। स्ट्राइक लेना चाहिए शहजाद, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनेगी। रन संख्या पहुंची गई यहां से 52 रन। बिल्कुल थोड़े वक्त के बाद हमारे वजीर भाई कोंडीकर यहां पे तशरीफ लाएंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है, टूर्नामेंट के सक्सेसफुल होने की नौबत बन रही है। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन देखने मिलता है। ओमकार खाकरी ओवर लेकर आ रहे हैं, कम बैकिंग वाला ओवर उनकी तरफ से देखने मिला है। बल्लेबाजों को ताबे रखा गया। अगली गेंद तेज बार लेग स्टिक के बाहर की गेंद, पार से वाइड की अपील हुई है। जी हाँ, अंपायर ने वाइड करार दिया गया। 53 रन बन चुके हैं, स्कोर 53 पर पहुंच चुका है। अगर बात की जाए तो इस ओवर से 3 गेंदें शायद मेरे ख्याल से आई गया, बिल्कुल 3 गेंदें आई है। और बात करें तो यहां से उन्होंने 4 रन खच के 1 विकेट चटका के शानदार ओवर फेंकते हुए ओमकार लेफ्ट अप राउंड द विकेट, गेंदबाजी करेंगे बाहर के बगल से। अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद होता है, सुंदर शॉट खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट मारकर खेलने का प्रयत्न था, गेंद बल्ले का संपर्क से नहीं हुआ है। 1 रन से रुकने पाएंगे, देखा होगा दूसरा रन लेना चाहेंगे और आसानी के साथ अंपायर इशारा दे, कौन आउट रहेगा? कौन आउट है? शहजाद आउट हो गया। अंपायर ने बिल्कुल सही निर्णय दिया गया है। शहजाद की विकेट का पतंग होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जगह लेने के लिए देखता होगा टीम की तरफ से कोच जाएगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी का जिम्मा यहां से फुरकान ने बल्लेबाज गए। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी अबरार के जिम्मे पर रहेगी। थैंक यू। अगर बात की जाए तो 54 रन हो चुके हैं। आखिरी ओवर से बहुत ही शानदार गेंदबाजी चल रही है। ऐसा लग रहा था कि 70 रन बनेंगे लेकिन पूरी तरीके से ब्रेक लगाया गया, रोकथाम देखने मिली है। 4 गेंदों में केवल 5 रन कच गए हैं और एक बड़ा विकेट चटकाया गया पहली गेंद पर जो सफलता हासिल की थी, वहां से कहानी में बदलाव आया गया। अगली गेंद लेफ्ट अबाउट विकेट, ये गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। सतीश लाइन और लेन से गेंदबाजी करने की कोशिश है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं ओमकार, शानदार परफॉर्मेंस। आखिरी गेंद खेलने के लिए फुरकान गए। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए फौजान के भाई के यहां से फुरकान बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर हो चुका है 55 रन। बहुत ही शानदार ओवर फेंकते हुए 5 गेंदों में केवल 6 रन कच गए। आखिरी गेंद का पड़ाव बचा गया। सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला। इससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ था उसके अंदर दाबोल ने अपनी जगह फाइनल में पक्की की थी। ओमकार देखता होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। आखिरी गेंद का खेल बचा गया। फुरकान एक ही गेंद खेलने के लिए बीच विकेट पर गए। अगली गेंद, बढ़िया गेंद से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का सबक से खिलाड़ी गेंद के नीचे ताना था, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेगा दूसरे रन का कॉल बना गया और आसानी के साथ ओवर का फायदा मिलता गया या नहीं, और आसानी के साथ तीसरा रन लेते गए या नहीं, और दी आउट अंपायर का इशारा। 2 रन मिलेंगे। 57 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अब 24 गेंदों का खेल गए, 58 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंदें 58 रन। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जो दाबोल और बंदेरी के दरमियान हुआ था, बहुत ही कांटे की टक्कर देखने मिली थी। मुकाबला आखिरी ओवर तक जरूर गया था। तो उस मुकाबले में अपनी टीम के लिए 4 विकेट जिस गेंदबाज ने चटकाए थे, तो मैं उस सरफराज को आवाज देना चाहूंगा कि बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आकर पहले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा उनको। मुश्ताक पठान के हाथों से उन्हें इनाम दिया जाएगा। सरफराज जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइएगा। फर्स्ट सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है दाबोल ने। बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने मिला था, बिल्कुल मूर्ति लगान कीर्ति महान वाला खेल दिखाया था सरफराज ने। मैं उन्हें आवाज देना चाहूंगा जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आने की कोशिश करें। मुश्ताक भाई पठान क्या तो नहीं वोट दिया जाएगा। फर्स्ट सेमीफाइनल का 24 गेंदों का पड़ाव है, 58 रन पार करने गए। चुनौतियां बढ़ी है, समस्याएं बढ़ी है, लेकिन समस्याओं को पार करने का नाम ही क्रिकेट है।
अंपायर जल्दी से शुरू करें, इसके बाद फाइनल का महासंगम खेलना गए। सरफराज सरफराज हेलो हेलो, माइक चेक। अल्ताफ भाई काजी का यहाँ पर स्वागत है। जो होल्डर अमीन काजी के भाई है अल्ताफ भाई काजी यहाँ पर आए, उनका अकबर की तरफ से हम उनका स्वागत करते गए। तो 24 के 2 का अकेला 58 रनों की दरकार है। यहाँ से सबसे बड़ी भूमिका गेंदबाजों को निभानी है। बल्लेबाजी में रायगढ़ के छोटे टाइगर ने अपना चमत्कार जरूर दिखाया गया। फिर से एक बार देखने का शानदार मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। बीच मैदान से क्या करेंगे गगा और संदीप माने जैसे तूफानी बल्लेबाज बीच मैदान पर जो जारखाना खेल के लिए माने जाते हैं। पूरे इलाके में उन्होंने अपने खेल का डंका बजाया गया। उसी के साथ अगर बात करें तो संदीप माने और गग्गा बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए पूरे मैच की स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में समाये हुए। गेंदबाजों पर बड़ा प्रेशर जरूर रहेगा, दबाव जरूर रहेगा, इसलिए कि बड़े खिलाड़ियों के सामने आपके सामने बड़ी चुनौती है, उनके सामने गेंदबाजी करनी है। पहली ओवर का जिम्मा फौजान के सर पर। अंपायर जल्दी से शुरू करने के लिए कहे। पहला ओवर सर्कल का ओवर, पावर प्ले का ओवर, एक बॉल। इस मैच की अंपायरिंग वसीम और नासिर भाई अंजाम देंगे। बिल्कुल हमने देखा तीनों दिन बहुत ही शानदार अंपायरिंग करेंगे। सर्कल के ओवर का फायदा उठाना होगा, बहुत ही शानदार। दूसरा ओवर अगर बात की जाए तो पुरार के लिए बेनिफिट साबित हुआ था। एक गोल्डन चांस बनाकर उस ओवर में मौके का गनीमत बनाया था उन्होंने, और काफी खराब गेंदबाजी दूसरे ओवर से देखने मिली थी। लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक जयेश और ओमकार ने किया गया। ओमकार ने तो आखिरी ओवर में एक बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी फेंकी है। केवल 8 रन का ओवर फेंका गया, ऐसे समय से फेंका गया जहां पर बड़ा प्रहार होता है। सेमीफाइनल का मुकाबला है, प्लेऑफ का मुकाबला है। कौन जगह बनाएगा, दाबोल से कौन भिड़ेगा ग्रैंड फिनाले में अपनी शाम, ग्रैंड फिनाले में जगह बनाकर अपनी शाम कौन पक्की करेगा, यह आने वाले समय पता चलेगा। फौजान गेंदबाजी के जिम्मे पर गए, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेगा। पार वसीम के बगल से संदीप माने जैसा खिलाड़ी स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करता हुआ। फिर से एक बार देखता होगा अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद, इस बार डिलीवरी कराने की कोशिश है, वेट किया गया, गेंद बल्ला जरूर घुमाया था, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ गया। यही बड़े मुकाबले की खासियत होती है कि हर गेंद पर तमाम 11 खिलाड़ी चिल्लाते गए, यही जोश है और इसी का नाम क्रिकेट है। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ है। गेंद डॉट आई है, उसके बाद तमाम खेल, अगर तमाम फील्ड की बात की जाए तो जमाव में आई है। फील्डिंग की जमावट की बात करता चलूं तो ऑफ साइड को पूरी तरीके से पैक किया गया है। कवर अगर बात करें तो सेकेंड स्लिप और गली की तरफ एक खिलाड़ी के पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है। अगर बात करें तो एक खिलाड़ी सिर्फ डीप में है, ऑफ साइड में। अगली गेंद देखता हूं 12 से दीप पाने के लिए लगाई गई गेंद, बार ऑफ स्टिक लेगी, स्टिक के बाहर रहेगी, पार का इशारा, वाइड गेंद, वाइड के साथ से टीम के रन संख्या का खाता खुलेगा और रन संख्या पूछी गई। गेंद पर थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश में गेंद लेगी, स्टिक के बाहर फेंकी गई। फौजान बड़े अच्छे गेंदबाज है, उनके सामने उतना ही खतरनाक बल्लेबाज जिसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया था क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, वही बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज बीच मैदान से खुद मैन फ्रॉम बाहर संदीप माने सामना करेंगे मैन फ्रॉम पुरार फौजान का। अगली गेंद देखता हूं उठा करके लागे गेंद हवा में, गेंद हवा, विकेट का पतंग हो सकता है। फौजान गेंद के नीचे गए और लाजवाब कैच, व्हाट अ कैच, बहुत ही शानदार कैच पकड़ा गया शहबाज की तरफ से। थैंक यू थैंक यू दादा, 1 मिनिट झाली ना की जरा इथे बघत जा। शहबाज की तरफ से इस कैच पर 100 रुपए आए गए। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस कैच के लिए, लाजवाब कैच पकड़ा गया। खुद गेंद डाली थी और उल्टा घूम कर कैच लिया गया। लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे फौजान द्वारा देखने मिलता हुआ। आज संदीप माने का विकेट लिया गया। पहली गेंद उन्होंने चलता किया, गोल्डन डक होकर बीच मैदान से भागा रहे संदीप माने। इधर ये
किधर है? और 100 रुपए का इनाम फवाद खतीब की तरफ से फौजान के लिए। 5 परदेसी की तरफ से भी 100 रुपए का इनामी राशि तो लग रही है। एक कैच आपको माला माल कर रहा है। मुकाबला बहुत ही शानदार है। मार वालों की शाम आज पक्की है। बहुत ही शानदार इसे उठाकर खेला गया। गेंद सीमा पार जाते हुए सीधा 6 रन के लिए। पार का इशारा सीधा 6 रन। गगा ने बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाकर बताया कि एक शेर गए हमें तो दूसरा सवा शेर गए। वार पर वार हो रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। एक तेरी और एक मेरी वाला मुकाबला चल रहा है। इसी तरीके का सेमीफाइनल होना चाहिए। अब मुकाबला किसी के भी झोली में जाए, दर्शक चाहेंगे कि मुकाबला पैसा वसूल होना चाहिए। एफजे बिल्डर्स की तरफ से जो यहाँ पे फाइनल मारेंगे ना उसकी टीम फ्री है। बढ़िया गेंद इस बार देखता हूँ ऑफसाइड में कट कर दिया गया। इनके पास ताकत भी है, नजाकत भी है, सर्कल की ओर का भरपूर फायदा। ये गेंद 4 रन लेकर जाएंगे। थैंक यू। अगर बात की जाए तो एफजे बिल्डर की तरफ से उन्होंने टूर्नामेंट रखा 2 लाख जिसकी इनामी राशि, उसकी एंट्री फी 15,000 रुपए। इस टूर्नामेंट की विनर टीम को वहां पे फ्री में खिलाया जाएगा। फिर से एक बार फौजर बॉलिंग पर राइट अराउंड द विकेट गेंदबाजी करके गग्गा जैसे तूफान का सामना गए। बढ़िया गेंद इस बार खेला गया। विकेट का वतन लाजवाब गेंदबाजी। थैंक यू। हेलो हेलो क्या बोला शादी में एक चालू क्या हो ज्यादा उठा इनको ना अल्लाह भाई कासिम का जन्मदिन है। उनको शुभकामनाएं देते जन्मदिन की और उनको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। पुरार वालों इस कैच पर भी इनाम आना चाहिए और विकेट पर भी इनाम आना चाहिए। बड़ा मुकाबला है। बहुत ही बड़े प्लेयर का विकेट हासिल किया गया। बड़ी मछली जाल में फंसी गए। गगा ने नाम बड़ा बनाया गया और बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक भी खेला था, लेकिन कट करना चाहते थे, भाग्य का साथ नहीं मिला। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। बाबी को अब जिम्मा संभालना होगा बल्लेबाजी का। टॉप ऑर्डर बीच मैदान से डगआउट में गए। 5 गेंदें हो चुकी है। 11 रन स्कोर बोर्ड पर लगे गए और 2 विकेट का पतंग हुआ गए। दोनों सलामी के बल्लेबाज बीच मैदान से डगआउट में गए। कहानी में पूरी तरीके से बदलाव है। समय समय पर बदलाव आ रहा है। कभी धूप है तो कभी छाया आ गए। यही इस खेल की माया है। फिर से एक बार देखता होगा गेंद जाते हुए शॉट लगातार पर खिलाड़ी मौजूद है। रनआउट का खतरा हो सकता था। उसके बाद अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश है। अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश है। अंपायर पर दबाव। अंपायर अपना डिसीजन सुना, नेट आउट करार दिया गया। बिल्कुल शानदार डिसीजन चलता हुआ। अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश है। देखो पंचांश निर्णय से सम्मान करने। हेलो पंचांश निर्णय से सम्मान करने मंजेश क्रिकेटर्स तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाने की जरूरत है। 12 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अगर बात की जाए पहले ओवर का खात्मा हो चुका है। माज खतीब, आप एक अच्छे प्लेयर हो, थोड़ा सा स्पीड का बताएं। कभी डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है बैट्समैन के लिए। अच्छा खेल रहे हो, अच्छे गेम का मुजाहरा कर रहे हो। फारूक, आप सीनियर खिलाड़ी हो, आपकी गेम पे पकड़ है, स्पीड रखो। फारूक, आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, गेम पे पकड़ है, स्पीड रखो, हौसले बुलंद है आपके। कीप इट अप गाइस, कम ऑन। जब गेम पे पकड़ होती है, अपने स्पीड को, अपने जज्बे को कायम रखो। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट डाउट हो जाता है तो अंपायर बैट्समैन की तरफ जाता है। रिव्यू का सिस्टम नहीं है। कम ऑन, बहुत अच्छे गेम का मुजाहरा कर रही है पुरार। और एक इंस्पिरेशन की बात है कि इतनी उम्र के बाद एक सीनियर खिलाड़ी फारूक
जो कि अपने खिलाड़ियों को उत्साह दे रहे हैं, इंकरेजमेंट दे रहे हैं, पूरा अपना तजुर्बा अपने खिलाड़ियों के पीछे ला रहे हैं। यही सबसे बड़ी चीज होती है क्रिकेट में कि अपने तजुर्बे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। बैक टू कमेंटर। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चलता हुआ अगर बात की जाए 12 स्कोर पर लगे गए, 2 खिलाड़ी के पतंग विकेट का पतंग जरूर आ गया। बास खतीब नामी गेंदबाज इस बार दिखे गेंदबाज करते हुए एक गेंद ऑफ स्टिक के बाहर दिया, पार का इशारा, वाइड गेंद रहेगी, वाइड के साथ हल्की सी बढ़त बनेगी, रन संख्या पहुंचेगी 13 रन पर। मुकाबला बड़ा काटने का चल रहा है, समय समय में बदलाव आ रहा है, कहानी में मोड़ आ रहा है। यही असल क्रिकेट की पहचान होती है कि वार पर वार और पलटवार भी होना चाहिए, जवाब देना आना चाहिए। फिर से एक बार देखता होगा राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, बास की अगली गेंद इस बार राहुल के लिए, फिर से एक बार खराब गेंदबाजी चल रही है, दिशा से बट की विकेटबाजी चल रही है। राहुल और बाबी को अब जिम्मा संभालना होगा, टीम की लड़खड़ाती पारी को कंधा देने की जरूरत है। यहां से हीरो बनने का मौका उनके पास जरूर है। गेंदबाजी के छोर से बात करता चलूं कि गेंदबाजी जिस तरीके की फौजाद ने की है, अगर इसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं तो मुकाबले में अपनी छाप छोड़ जाएंगे। फिर से एक बार देखता होगा बाज ने गेंद बल्ले से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया गया, अब गेंद उनके हाथ में गए, गेंद से चमत्कार दिखाना गया। राइट अप ओवर द विकेट, बाज अगली गेंद लेकर ये गेंद थी, बासलॉट डिलीवरी कराई थी, चकमा देती डिलीवरी, आखिरी मोमेंट में कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं भागा, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची गए। क्या मुकाबला चल रहा है, पैसा वसूल मैच, दर्शक दीवाने हो रहे गए। बहुत ही अच्छी पकड़ है पुरार की महाड़ के अगेंस्ट। महाड़ भी बहुत अच्छी मजी हुई खिलाड़ी है, अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल अगर बात करें तो बाहर की तरफ से चेतन उत्तरकर की बड़ी बढ़िया टीम है। अगर जिस तरीके का मुकाबला खेलने के अंपायर से वाइड की अपील हुई गई और अंपायर ने वाइड करार दिया गया। जब बड़ा बल्लेबाज स्ट्राइक पर खेल रहा होता है तो इस तरीके के गेंदबाजी जरूर देखने मिलती है, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी होती है, इसलिए गेंदबाज वेरिएशन करना चाहता है, गेंदबाजी में तब्दीली लाने में कुछ अलग करने की सोच में दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी करता है। राहुल और बाबी में वो क्षमता है कि मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। संदीप माने से बड़ी आशाएं थी लेकिन वो विकेट खोकर अपना बाहर आए हैं, लेकिन बाबी में भी बहुत क्षमताएं बची है, वो भी आसानी के साथ पासा पलट सकते हैं। मास करते हुए गेंदबाजी के ऊपर राइट अप ओवर द विकेट, पाछे बगल से ये गेंद बार देखता होगा खेलना चाहते थे, गेंद अलग पे ट्रैवल कर रही है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ मिस फील्डिंग है, जोश जरूर गए लेकिन होश से काम लेना मेरे दोस्त, सिर्फ जोश आपके लिए काम नहीं देगा गया। अच्छा बैकअप किया फौजाद ने, वरना गेंद सीमा पार जाएगी, जा सकती थी। 16 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर है, 2 ही गेंदें हो चुकी है, 3 वाइड इस ओवर से आए हैं। दिशा से कंटिन्यू बाहर करने की कोशिश है, बाबी नामी तूफानी बल्लेबाज, एक धुआंधार बल्लेबाज बीच मैदान पर गए, पिछले मैच में बल्ला बोला था, इस मैच में बोलना चाहिए। अगली गेंद देखता होगा, बढ़िया गेंदबाज दिखता होगा, फिर से एक बार चौथा वाइड आ रहा है, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी चल रही है, कुछ अलग करने की सोच ले डूब रही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। ये जो मुश्किल से 24 गेंदों का मैच होता है उसमें अगर आप 3 से 4 वाइड डालो तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बैट्समैन का जब तक टाइमिंग मिस नहीं होता आप उसको उसके लाइन पे खिलाइए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप 1 से 2, 2 से 3 अगर वाइड डालो तो उतना ही खतरनाक होता है जब आपका मैच एंड के बॉल में जाता है। बिल्कुल सही कहा गया, यहां से एक रन आपको ले डूबेगा। बढ़िया गेंद थी, ये गेंद अच्छी की थी। अगर बात की जाए 2 से 4 मीटर के अंतर में कराने की कोशिश है, कंटिन्यू आगे करने की कोशिश है। बाबी इसको 1 रन निकाला के अपना खाता खोला इस से, रन संख्या में बढ़त बनाई है, रन संख्या को पूछा यहां से 18 रनों पर 18 रन मुकम्मल हो चुके हैं। इस ओवर से केवल 3 गेंदें बांस का टीम ने फेंकी है और 4 रन वाइड के रूप में खर्च किए गए। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए गए, कुछ अलग करने की कोशिश जरूर है। राहुल एक अच्छे बल्लेबाज बीच मैदान पर विकेट पर बल्लेबाजी करते हुए, अगली गेंदबाज की ये गेंद इस बार देखना होगा, अंपायर का इशारा है नहीं, अंपायर ने नो करार दिया गया। इस बार देखना होगा, मांगते रहना चाहिए, 1 रन जरूर मुकम्मल किया गया, दूसरा रन मिलता है या नहीं, और 1 रन जरूर मिला गया, टोटल 2 रन मिलेंगे। 20 रन काफी कंटिन्यू अगर बात की जाए तो दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी चल रही है, कुछ वेरिएशन लाने में दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी, टीम ने बड़ी आशाओं के साथ आपके हाथ में गेंद दबाई थी और खुद कप्तान है, लीडर की गलती तो माफी नहीं मिलती है। लिमिटेड ओवर में अंपायर का इशारा 2 गेंद है, फ्री हिट रहेगी, एक गेंद पर फ्री हिट रहेगी और बाबी जैसा धुआंधार बल्लेबाज फ्री हिट का कितना फायदा उठाएगा ये आने वाले से पता चलेगा। बहुत शानदार खेलते हैं, जूही में भी बहुत दमदार बल्लेबाजी की थी, वही बाबी स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए बास का सामना करेंगे। बढ़िया गेंद, फायदा उठाया गया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, आसमान छूता शॉट।
सुफियान के माइक के पास रिपोर्ट करें। यही होता है जो आप 4 गेंदें वाइड फेंकने के बाद मैच इतना ओवर इतना लंबा हो जाता है कि बैट्समैन आप पे हावी हो जाता है। 4 गेंद के बाद 26 रन बन चुके हैं। मंजिल आधी पार हुई है, आधा पड़ाव पार करना बाकी है। मंजिल अभी भी दूर है, लेकिन हौसले रखने चाहिए, वादे नहीं इरादे लेकर आना चाहिए मैदान पर। फिर से एक बार देखता हूं राइट अप विकेट किक करके बाज इस बार ये गेंद से खेलना चाहते थे, गेंद बहुत ही शानदार शॉट खेला गया बुलेट की रफ्तार से। थोड़ी सी मिस फील्डिंग का फायदा जरूर है, दूसरे रन का कॉल बनता गया नहीं, शानदार थ्रो किया गया। फील्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन थ्रो अच्छा किया था। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ से टीम की रन संख्या आगे सरकती हुई नजर आ रही है। 27 रन स्कोर बोर्ड पर ले चुके हैं। अभी भी दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर गए। बहुत ही शानदार मुकाबला। राहुल इस विकेट पर बल्लेबाजी करेंगे, बास गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट अप अराउंड द विकेट गेंदबाजी अंपायर वसीम के बगल से दौड़ना शुरू किया गया। यह गेंद और इस बार बढ़िया गेंद करने की कोशिश में फिर से एक बार 5वां वाइड आया गया। 1-9 5 वाइड, काफी लंबा ओवर। इस ओवर में बहुत कुछ हो रहा है, छक्का भी आ रहा है और वाइड भी आ रहे हैं, नो भी आ रहे हैं। दर्शकों को बहुत कुछ इस ओवर से देखने मिल रहा है। फिर से अगर बात करें तो 28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। बिल्कुल आधी मंजिल पार हो चुकी है। भाभी कुछ समझाने की कोशिश है कि आपको वाइड गेंदों को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट, कंटिन्यू चेंजेस हो रही है। फिर से एक बार देखता हूँ बास की अगली गेंद राहुल के लिए। ये स्लॉट डिलीवरी थी, सही नसीहत दी गई, गेंद सीमा पार है। 34 रन स्कोर बोर्ड पर, अब मंजिल काफी करीब है। टोटल अपने ओवर से 12 गेंदें फेंकी थी। पहली ओवर से अगर बात करता चलूं तो केवल 12 रन आए थे। ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ है। 22 रन दिलाने गए। दोनों टीमों का दूसरा ओवर बहुत महंगा साबित हुआ गया। कहानी बिल्कुल बैलेंस में गए। 50-50 वाला बैटल चलता हुआ 12 गेंदों का खेल बचा गए। 24 रनों की दरकार गए। 58 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे गए। 58 रन का टारगेट रखा गया और कंपलसरी चेज है। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। अगर बात की जाए तो बल्लेबाज उन्हें सही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सही जिस दिशा में जा रहे हैं बल्लेबाज। विकेट चटकाने के बाद विकेट चटक जाने का ऐसा लगा था कि पारी लड़खड़ाएगी, लेकिन बाबी और राहुल ने लड़खड़ाती इनिंग को संभाला के टीम को कांधा देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने मिला है। बाबी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्वार्टर फाइनल में बहुत ही शानदार खेले थे और अब भी टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाते हुए। मैच चालू करो ना, तो रुको 2 ओवर के बाद लगाओ। 2 ओवर होने तो पहले मैच खत्म होने के बाद लगाइए। फिर से एक बार देखते फौजान की गेंद उठा करके ला गए। कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद नहीं गए और गेंद सीमा पार जाएगी। बड़ी गेंद पर बड़ा प्रहार, बाबी ऑन फायर। अगली गेंद देखते हो राइट अप द विकेट पर फुल टॉस लेवल तेज उठा करके लागे खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है। शानदार कैच, पैसे लगने चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। दर्शकों तालियां बजाओ, तालियां। इस कैच पे बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही आला कैच पकड़ा, अच्छा शॉट था, बहुत ही शानदार कैच। इस कैच पे एजे बिल्डर्स की तरफ से महार के नगर से और वजीर भाई कोटेकर यहाँ पे तशरीफ ला रहे गए। हम उनको हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे गए। इस कैच पे एजे बिल्डर्स की तरफ से 100 रुपए का इनाम।
बहुत ही अच्छी। बापू आप पैसे दो, लगाने के पैसे। लाओ इधर। 10 गेंदें बची है, 18 रन का खेल गए। मुकाबला अभी दोनों जोड़ में गए। फैज फौजान ने इस विकेट के साथ मुकाबले में जान डाली है। हार्दिक हार्दिक स्वागत है उनका। उनको आज के दिन के लिए शुभकामनाएं देते गए। मैच कंटिन्यू करो, देते गए। मैच कंटिन्यू करो, उसका आईडी बाद में देखो। सुफियान मैच देखो, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी टीम। वजीर भाई कोटीकर मित्र मंडल की तरफ से रखा गया, उनका आगमन है बहुत ही शानदार। तालियों के साथ हम उनका इस्तेमाल करते गए। तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए वजीर भाई के लिए। फहीम खाली मैनेजमेंट ही जाओ, उधर सारे बच्चों को बाजू करो। Opposition have some actions. बाद में खेला अखलाक गोरमे काम कमेटी की तरफ से स्वागत करते गए। मैच
अखलाक सर गुड़ में यहाँ पे तशरीफ लाए गए। अंपायर मैच को जल्दी से शुरू करें। 10 गेंदों का खेल बचा गया, 18 रन का पाव पार करना गया। 10 गेंदे 18 रन, बहुत ही शानदार मुकाबला दर्शकों को देखने मिलेगा। इस कैच के बाद भाभी के कैच के बाद कहानी में बदलाव जरूर आ गया। बहुत ही शानदार कैच लपका था वहां से शहजाद ने। राइट डाउन द विकेट गेंदबाजी करेंगे फौजान गेंदबाजी के जिम्मे पर है। 10 गेंदें बची है, 18 रन मुकम्मल करने के। राहुल स्टैकेट पर बल्लेबाजी करते हुए, नए बल्लेबाज वैभव गए गए टीम के लिए फिनिशर के रूप में। वैभव विकेट पर जरूर गए गए। मुकाबला जरूर 50-50 वाला गया, बैटल जरूर अच्छा है। फिर से एक बार देखता होगा, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट। अगली गेंद बढ़िया गेंद उठाकर खेलने का प्रयत्न है खिलाड़ी, गेंद के नीचे आता हुआ एक विकेट की पतंग। राहुल बीच मैदान से वापस, कहानी में बदलाव। दो गेंद पर 2 सफलताएं हासिल की गए। बहुत ही शानदार कहानी में बदलाव जरूर है। शुरू किया जाए, लेकिन अगर बात करता चलो तो यहाँ पर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ओमकार बल्लेबाजी के लिए गए गए, इनके अंदर भी पासा पलटने की क्षमता है। बॉलर के लिए एफजे की तरफ से 100 रुपए का 9 गेंद 18 रन। 100 रुपए के लिए बॉलर का इनाम एफजे बिल्डर की तरफ से। एफजे बिल्डर की तरफ से फौजान के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है 2 विकेट पर। बहुत ही शानदार वापसी की गई, चतुराई से गेंदबाजी करते हुए। वैभव बल्लेबाजी के लिए जरूर की गई, लेकिन जिस तरीके से बाहर की बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है, हर खिलाड़ी में गेंद को सीधा पार लगाने की क्षमता है। इससे पहले जो कैच पकड़ा था उसके लिए भी 100 रुपए का इनाम एफजे बिल्डर की तरफ फिर से एक बार देखता हूँ, ये गेंद तेज से खेलना चाहते थे, गेंद ट्रैवल करते हुए धीरे धीरे आ रही है। खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। एक रन की सहायता से टीम की रन संख्या बढ़त बनी है। रन संख्या पूछी गई यहाँ से 41 रन स्कोर पर लग चुके हैं। अगर बात की जाए तो अब 8 गेंदों का खेल बचा गया, 17 रनों की जरूरत है। एक बार जोरदार इस मुकाबले के लिए तालियां बजनी चाहिए। क्या मुकाबला चल रहा है, बहुत ही शानदार मुकाबला, दमदार है और बस दर्शकों को लुभाने वाला। फील्डिंग भी सजाई जा रही है। अगर बात की जाए तो ओमकार को यहाँ से सिब्बा संभालना है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ओमकार गेंदबाजी में जो शानदार गेंदबाजी की थी और स्कोर को थामे रखा था, अब वही भूमिका बल्लेबाजी में निभानी है। टीम के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना होगा, मैच विनिंग परफॉर्मेंस करना होगा, इसलिए कि आप ग्रैंड फिनाले से बस एक कदम दूर गए। फौजाद चले बॉलिंग पर राइट अराउंड द विकेट, पार की वसीम की बगल से ये गेंद बढ़िया गेंद से उठाकर खेला गया। विकेट का पतंग हो सकता है, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है, कैच छूटा गया और सपना भी टूटा गया और गेंद सीमा पार भी गई है। गलती की गई बार। मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट, ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। बिल्कुल यही मैच का टर्निंग पॉइंट, अगर मार की झोली में जाएगा तो यही टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। इसलिए कि ओमकार को जो मौका दिया गया, बड़े खिलाड़ियों को मौका जरूर मिला, आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन वहां पर रश करते हुए गए थे। जोश ज्यादा था, होश अपने आप कोच की वजह से संभाल नहीं पाए। होश अगर रहता तो संभाल लेते थे, लेकिन इसी तरीके का जो प्रेशर बहुत दबाव जब बड़ा होता गया तो इसी तरीके का मुकाबला देखने मिलता है। फील्डरों से गलतियां भी होती है, छोटी छोटी गलती मैदान के पार कर देगी। अगली गेंद देखता होगा, ये गेंद थी, इसे फ्लिक कर दिया गया। खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। अब 6 गेंद गए, 12 रन का पड़ाव गए, 12 रन। बहुत ही अच्छी ओवर, बहुत ही अच्छी ओवर। अब ये जो मैच है, ये जो अपने नर्व्स पे काबू पाएगा, जो टीम बहुत ही शांति से एक एक बॉल को रीड करेगी, मैं गवाही देता हूं इस बात की, वही टीम इस मैच को जीतेगी। जो काम और बहुत ही अच्छी रहेगी वो जीतेगी। और ये मैच को जल्दी शुरू किया जाए, वसीम फाइनल होना है। हमारे गेस्ट यहां पर आए हुए हैं और ये देखिए फारूक, ये तजुर्बेकार खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फारूक ऑफ कटर है, सुना है इनके बारे में। अब ये जो है कि इस मैच में जो पकड़ होगी, कौन कितना इस मैच पे अपने नर्व्स को बहुत ही कूल रखता है,
उस मैच को याद है। बैट्समैन और बॉलर का बेसिकली मैच है और इसमें फील्डर कितना साथ देते हैं। दिस मैच बिटवीन द बॉल एंड बैट, कौन कितना कंट्रोल करता है, फील्डिंग कैसी होती है, बैकअप कैसा होता है, बैट्समैन बॉल को रीड कैसा करता है, कहां मारता है, कितने बड़े मारता है, किस तरह से रन लेते हैं, पूरा भी माइंडसेट गेम है। दर्शकों तालियां बजा के दोनों टीम का उत्साह बढ़ाइए। फिर से एक बार देखना होगा, राइट टॉप ओवर द विकेट, फारूक जैसा होल्ड इज गोल्ड बॉलर गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंद थी और बाहर चटक गई। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमे क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। बिल्कुल भाग्य का कंटिन्यू साथ मिल रहा है ओमकार को, बहुत ही शानदार। फिर से एक बार विकेट का पतंग हो सकता था अगर गेंद उनके हाथ में मिलती, लेकिन हाथ से चटक गई, गेंद पीछे आ गई है। 5 गेंदें 11 रन, जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। अब ये टीम के दोनों टीम के उत्साह बढ़ाने के लिए मैं एफजे बिल्डर्स की तरफ से जो टीम इस मैच को जीतेगी उसको 1000 रुपए का इनाम दूंगा। हमारी महाड़ की टीम है, हमारे तालुके की टीम है, दोनों टीम जो अच्छा मुजाहरा करेगी, जो जीतेगी उसको एफजे की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फारूक चलेगी गेंद को राइट ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद बढ़िया गेंदबाजी चल रही है, विकेट कीपर की गलती, बीच मैदान से गेंद ट्रैवल करती हुई पीछे जा रही है। कहां चल रहा है मैदान के बीच में, गलती पर गलती हो रही है। निहायत ही बिल्कुल खराब फील्डिंग का मुजाहरा। मैं आपको बताता चलूं, अगर इसमें अच्छी फील्डिंग होती, अगर अच्छी फील्डिंग होती तो ये दोनों डॉट बॉल होते थे, ये दोनों डॉट बॉल होते थे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग फारूक। 4 गेंदें 7 रन, अभी भी मुकाबला दोनों पड़ाव में गए, कुछ भी हो सकता है, खेलना जा रहे गए, कंटिन्यू बीट कर रहे गए। फारूक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्या गेंदबाजी चली गए, ये होता है कंटिन्यू बीट किया जा रहा है। इंस्पिरेशन है ये युवा खिलाड़ियों के लिए। एक पुराना खिलाड़ी जो अपना फिटनेस खो चुका है, जो ओवरवेट हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि मैच इतनी नाजुक स्थिति में आने के बाद इस खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और तीनों गेंदें इतनी अच्छी डाली। प्रशंसा करनी होगी फारूक की कि मैच नाजुक मोड़ पे आने के बाद जो टीम का सबसे पुराना खिलाड़ी था उसने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। अगर फारूक मैच निकालते हैं तो राशिद धनतारी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम फारूक के लिए आया हुआ है। चले फारूक बॉलिंग मारता, फारूक भाई की ये गेंद, बढ़िया गेंदबाजी चल रही है, क्या चल रहा है मैदान के बीच में, ये होता है प्रेशर। अल्ताफ भाई क्या कहना चाहेंगे, बीच मैदान से क्या हो रही है, हड़बड़ी पर हड़बड़ी। वाकई ओमकार को आज भाग्य का साथ है, गलती पर गलती हो रही है लेकिन भाग्य के साथ की वजह से बचते जा रहे हैं। वॉच बॉलिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस फारूक, कीप इट अप। मैं एक बात बताता चलूं, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, फारूक आपने तमाशाइयों का दिल जीत लिया। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, एक पुराना खिलाड़ी मैच की नाजुक स्थिति में क्या अपने हाथ में ले ली। अल्ताफ भाई शाम किसकी भी झोली में जाए लेकिन मार वालों की शाम जरूर बनी गई। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने मिला दर्शकों को। 2 गेंदे 5 रन बनाने गए, वैभव स्ट्राइक एंड पर गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर कंपलसरी चेज है, कंपलसरी चेज। 2 गेंदे 5 रन, आवाजें बुलंद है, हौसले बुलंद रखना होगा। फिर से एक बार देखना होगा राइट ऑफ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए मान से एक बार देखना होगा फारूक की ये गेंद थी, जवानी गोल कर दिया, क्या गेंदबाजी है। यह होता है गेम, यह होता है गेम। पुरार वालों आपने नौजवानों में पैसा लगाया गया, हमारे फारूक भाई में भी लगाना चाहिए। जोरदार तालियां इस पुराने खिलाड़ी के लिए। ये मैं आपको इस गेम का रूल बताऊं, गेम फास्ट करिए, गेम फास्ट कीजिए। ये गेम बताऊं, आखिरी गेंद है, क्या मुकाबला हुआ है ये बताओ मैं आपको, दोनों टीम के शायकीन को बताओ, मैच का रिजल्ट जो भी हो, अगर कोई अंदर चला जाएगा तो उसको पेनल्टी मिलेगी, चाहे वो पुरार का हो चाहे महाड़ का हो।
मैच के रिजल्ट के बाद कोई शायकीन अंदर नहीं जाएगा, तरफ से 500 रुपए मैच जीत कोई शायकीन अंदर नहीं जाएगा। और अगर ये मैच जीते तो और और महाड़ को जीतने के लिए पहले के 500 10 कंपलसरी 5 रन, यानी कि मेरे ख्याल से उनको 6 रन की हिट मारनी जरूरी है। 5 रन कंपलसरी है जीत के लिए। सो 5 रन की शक्ल में या उन्हें और थ्रो के रन चाहिए। मैच जीता थे 1200 लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे, यूट्यूब के माध्यम से 1200 लोग बहुत देख ही रहे हैं। बहुत ही उम्दा बॉलिंग। थोड़े बाहर आने की कोशिश करो, फील्डिंग जल्दी, अंपायर जल्दी करे, कंपलसरी चेज है, यानी सीमा पार गेंद को फेंकना गए। फाइनल का मुकाबला बचा गए। अब यहाँ पर देखें किस तरह की फारूक भाई, आपके लिए इस गेम पे अगर आप कमबैक करते गए और डिफेंड करते 5 रन को, तो आपको फारूक भाई वाले की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। अब यहाँ पर जो है ये बैट्समैन और बॉलर की स्ट्रैटेजी का अंतर लगा जाए कि किस तरह कहाँ गेंद करनी चाहिए। दाबोल के कर्णधार लवकर कमेंट्री बॉक्स मध्ये या. आखिरी गेम एक गेम अरे कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई अंदर नहीं जाएगा। क्या मैच, क्या मैच। दाबोर और पुरार के कैप्टन टॉस के लिए आए। मैं हमारे आज के जो गेस्ट है वजीर भाई कोंडीकर, अखलाक गोल्ड में सत्तार ताज, असलम भाई पांसारी, बापू पठान, तमाम से गुजारिश करूंगा कि वो नीचे आए। टॉस फारूक भाई इस मैच के मैन ऑफ द मैच फारूक भाई रहेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इनामात की राशि लगी है, क्या ओवर फेंका है बंदे ने। कीप इट अप गाइस। अल जबार क्रिकेट क्लब की तरफ से